So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 6 with its exercise 6.5 and going to do its question 15, 16 and 17 जो कि अपनी एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं. ओके सो लेट्स गो. तो देखो अपन को इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है. In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to half BC, 1 by 3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. क्या बोला है अपन को इसके अंदर कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर D जो है वो एक BC पे कोई सा भी एक पॉइंट है. मतलब अपन को स्पेसिफाई दे नहीं रखा कि वो कुछ एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, कुछ भी नहीं है. अपन को सिंपल दे रखा है कि D जो है वो BC पे एक पॉइंट है. और क्या दे रखा है कि BD जो है मीन्स ये जो लेंथ है ये इस पूरे की 1/3 है ना. क्या है BD जो है वो इस पूरे जो BC है उसकी 1/3 है. तो अपन को प्रूव क्या करना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर अपन को प्रूव करना है. ओके तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना क्योंकि एग्जाम में जनरली आता रहता है ये. ओके तो देखो गिवन क्या क्या है अपन को कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा अपने पास तीनों लाइन्स क्या हो जाएगी इक्वल, मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू C है. ओके और अपन को क्या दे रखा है कि D जो है वो एक पॉइंट है BC पे सच डेट कि BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC. ये अपन को गिवन है. प्रूफ क्या करना है अपन को 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर ना. अब देखो अपन को थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है अपन को AE अपन को एक परपेंडिकुलर बनाना है या फिर आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो कि जो E पॉइंट है वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो एंगल बने 90 डिग्री का एंगल हो. ओके अब देखो अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं. अपन को पता है कि ABC जो है वो एक राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है राइट. तो और अपन को पता है कि BE जो है वो EC के इक्वल है क्योंकि आपको इतना पता होगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, वो परपेंडिकुलर के भी इक्वल होता है. मीन्स जैसे कोई एक राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर अगर आप ये मीडियन बनाया तो ये जो मीडियन होगा ये एल्टीट्यूड भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा है ना. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो होता है तीनों चीज़ इक्वल होती है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है अगर ये एल्टीट्यूड भी है तो भी ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी इफ़ इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके तो देखो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया कि BE इज इक्वल टू EC हो गया राइट. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी BC/2 और BC किसके इक्वल है AB के भी इक्वल है तो अपन लिख सकते हैं कि AB/2. ओके तो ये अपने पास आ गया. और अपन को पता है कि DE, अब देखो जो DE है इसको अपन क्या लिख सकते हैं BE-BD. मीन्स देखो अगर अपन इस पूरे में से इसको माइनस कर दें, देखो अपन इस पूरे BE में से समझना कि अगर अपन इस पूरे BE में से इस BD को माइनस कर दें तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अपने पास DE की वैल्यू आ जाएगी राइट. तो DE की वैल्यू कैसा आएगी BE-BD और BE किसके इक्वल है AB/2 के, BD किसके इक्वल है 1/3 BC के या फिर आप BC/3 भी बोल सकते हो. तो DE की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी AB/6. देखो AB/6 कैसे आएगी, अपन को पता है कि BE की वैल्यू किसके इक्वल है AB/2 अपन ने अभी ऊपर प्रूव करा और BD के अपन को गिवन है BC/3 और अपन को पता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल है. तो BC किसके इक्वल हो जाएगा AB के, तो अपन BC जगह क्या लिख देंगे, अपन AB लिख देंगे. इसको सॉल्व करने पर अपने पास क्या आ जाएगा AB/6 अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी राइट. अब देखो अब अपन को पता है कि जो अपन ने क्या करा है, अपन ने AE को कंस्ट्रक्ट करा है एक परपेंडिकुलर. तो अपन को पता है कि ये जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना. देखो अपन को पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है राइट. तो देखो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या आ जाएगा उसके पास अपन से कि AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर राइट. देखो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या है AEB एक राइट एंगल ट्राइंगल है राइट. और राइट एंगल कहाँ पर है अपने पास, राइट एंगल है अपने पास यहाँ पे. तो हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा. तो अगर अपन को AE की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे हाइपोटेन्यूस माइनस बेस. देखो इस ट्राइंगल में AE जो है वो परपेंडिकुलर है राइट. और अपन को अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे √ ऑफ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. तो अपन ने यहाँ पे वही करा. देखो AE क्या है परपेंडिकुलर, AB क्या है हाइपोटेन्यूस और BE क्या है बेस. तो AE का स्क्वायर किसका इक्वल आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर के राइट.
और b अपन को पता है किसके इक्वल है, ए बी बाई टू के। तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया अपने पास 3/4 ऑफ ए बी स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब अपन को पता है कि ए डी ई ये जो है, देखो अपन को पता है कि ये जो है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। ये है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। अब इसके अंदर से अगर अपन ए की वैल्यू निकालें, क्या अगर इसके अंदर से अपन ए की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वही हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर, राइट। तो ए डी स्क्वायर तो एज इट इज, डी की वैल्यू क्या होती है अपने पास, बी सी बाई थ्री। देखो डी की वैल्यू बी सी बाई थ्री नहीं, अपने यहाँ से डी की वैल्यू निकाली है। डी की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, ए बी बाई सिक्स, राइट। डी की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली थी, ए बी बाई सिक्स। तो यहाँ पे अपन ने वही करा, देखो क्या हो गया, फिर अपन ने क्या करना है, यहाँ पे जो डी की वैल्यू अपन को पता है कि ए बी बाई सिक्स अपन के पास वैल्यू है, तो यहाँ पे डी ई का स्क्वायर है। तो अपन ने क्या करा, डी के स्क्वायर को अपन ने ए बी बाई सिक्स का स्क्वायर क्या कर दिया, देखो डी का स्क्वायर है और डी की वैल्यू क्या है, ए बी बाई सिक्स। तो अपने डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ए बी बाई सिक्स का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की जगह क्या आ गया अपने पास, ए बी स्क्वायर बाई 36, राइट। अब देखो अपने पास ए की क्या है, दो वैल्यू आ गई है, मीन्स ए ई स्क्वायर के अपने पास दो वैल्यू आ गई है। एक तो अपने पास आई है इस वाले ट्राइंगल से, देखो एक अपने पास आई है इस वाले ट्राइंगल से, है ना, और एक अपने पास आई है इस वाले ट्राइंगल से। इन दो ट्राइंगल से अपने पास ए स्क्वायर की अलग अलग वैल्यू आई है। लेकिन अपन को पता है कि अगर लेंथ एक ही है तो उसकी वैल्यूज़ भी एक ही होगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, क्योंकि अपन को पता है दोनों ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो अपन ने कर दिया दोनों को इक्वेट, राइट। अब देखो क्या आ गया अपने पास यहाँ से, 3/4 ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अपन इस ए बी बाई 36 को, ए बी स्क्वायर 36 को इधर ले जाओ, तो आप जब इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व भी कर देते हैं एक बार। क्या है अपने पास, 3/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू क्या है अपने पास, ए डी स्क्वायर, राइट। तो क्या आ जाएगा अपने पास, एलसीएम तो अपने पास 36 ही आएगा। देखो एलसीएम तो अपने पास 36 की आएगा, और यहाँ पे ये वाला ए बी स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा, राइट। और 4 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 9 टाइम्स। तो अगर अपन इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स इसको भी 9 टाइम्स अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास 27 ए बी स्क्वायर, राइट। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 28/36 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ओके, फिर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/9, तो 7 ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया अपने पास, 9 ए डी स्क्वायर के। ओके, तो यही अपन ने यहाँ भी करा, क्या 7 ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 ए बी स्क्वायर के। ओके, तो आई होप आपको 15 क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं वापस आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अपन ने क्या करा, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझना। देखो अपन उसके अंदर गिवन क्या है कि ए बी सी एक इक्वलेटर ट्राइंगल है, मीन्स उसकी तीनों साइड्स जो होगी वो इक्वल होगी, राइट। और डी एक पॉइंट है बी सी पे कि सच डेट बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 3। अपन प्रूव क्या करना है अपन को, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, ये अपन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। अपन ने ये कंस्ट्रक्ट करा जो कि बी सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब उनको पता है कि ए बी सी एक इक्वल ट्राइंगल है, तो अपने पास बी और क्या, बी और ई सी इक्वल आ गए, क्योंकि अपन को पता है इक्वल ट्राइंगल में मीडियन परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड तीनों इक्वल होते हैं। इसलिए अगर अपन एल्टीट्यूड भी परपेंडिकुलर भी बनाए तो वो भी एज अ मीडियन वर्क करेगी और वो इक्वल ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया कि बी इज इक्वल टू ए सी। तो अपन को पता है कि बी किसके, बी सी बाई 2 के इक्वल है, और ई सी भी बी सी बाई 2 के इक्वल है, और बी सी किसके, ए बी के इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ए बी बाई 2। और फिर देखो, फिर अपन को क्या निकालनी है, अपन को इस ट्राइंगल को अपन को एक तरह से वैल्यूज़ निकालनी है। तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी ई माइनस बी डी। तो अपन ने वही करा, बी माइनस बी डी करा, तो सॉल्व करने पे क्या आ गया अपने पास, ए बी बाई 6। ओके, फिर अपन को पता है कि ए बी डी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अंदर से अगर अपन ए की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर की वैल्यू अपन को पता है ए बी बाई 2 है, तो ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर करा तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, 3/4 ए बी स्क्वायर, किसकी, ए ई स्क्वायर की वैल्यू। फिर अपने पास एक को राइट एंगल ट्राइंगल था ए डी ई, उससे अपन ने ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो क्या वैल्यू आई अपने पास,
ए बी स्क्वायर अपॉन 36 की वैल्यू आई अपने पास। ओके, अब देखो अपने पास ए स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई। फिर क्या करा अपन ने, दोनों वैल्यूज़ को अपन ने इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों वैल्यूज ए की थी। तो अगर ए एक सिंगल लेंथ है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। तो अपन दोनों को कर दिया इक्वेट। दोनों को इक्वेट करने पर अपने पास वैल्यू क्या आ गई, दोनों को इक्वेट करने पर अपने पास क्या आंसर आ गया, 7ab स्क्वायर इजिकल टू 9ad स्क्वायर। और ये चीज़ अपन को प्रूव करनी थी। ओके, तो आई होप आपको 15 वाला पार्ट समझ आया होगा। अब देखते हैं अपन 16 वाला क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन में अपने पास, इन एन इक्वलर ट्राइंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। क्या दे रखा है अपन को कि एक इक्वलर ट्राइंगल में अपन को प्रूव करना है कि उसकी जो एक साइड का स्क्वायर होता है, मतलब उसकी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल है। मीन्स जैसे अगर ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है और ये इसका एल्टीट्यूड है b मान लेते हैं, तो अपन को प्रूव क्या करना है कि 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर अपन को ये प्रूव करना है, राइट। तो देखो, लेट द साइड ऑफ एन इक्वलर ट्राइंगल बी ए एंड ए डी द एल्टीट्यूड ना। ये अपने पास ए बी सी समझो एक इक्वलर ट्राइंगल है, इसके अंदर इसकी लेंथ अपन मान लेते हैं ए इसकी लेंथ है, राइट। तो और अपने पास एक एल्टीट्यूड है ए डी, है ना, अपने पास एल्टीट्यूड है ए बी। अपन को पता है कि ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो अगर अपन ये ट्राइंगल लें ए बी डी, और अपन को इसके अंदर पता है कि एल्टीट्यूड जो होता है वो मीडियम के लिए भी काम करता है इक्वलर ट्राइंगल में सिर्फ, है ना। मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको। तो अपने पास बी डी की क्या हो जाएगी, बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पूरा बी सी क्या है ए, तो बी डी क्या है बी सी का हाफ, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2, राइट। तो देखो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अपने ट्राइंगल लिया ए डी बी, है ना। ए बी की वैल्यू है ए, बी डी की वैल्यू है a/2, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 a स्क्वायर, राइट। वैल्यू क्या आ गई इसकी अपने पास 3a स्क्वायर बाय 4 ना। फिर अपन ने इस 4 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो 4ad स्क्वायर किसके इक्वल आ गया अपने पास 3ab स्क्वायर के। यहाँ पर ab कैसा आया, देखो यहाँ पे a था और a किसकी लेंथ है, किसी भी इक्वलर ट्राइंगल की किसी भी साइड की लेंथ a है, तो अपन ने उसकी जगह लिख दिया a, ए बी अपन इसकी जगह लिख दिया। तो अपने पास सिंपल सा प्रूव हो गया अपने पास कि 4ad स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आइए आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन जो कि 17th क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है अपन से इसके अंदर, अपन को एक ट्राइंगल की 3 लेंथ दे रखी है ना, ए बी ए सी और बी सी। अपन को बताना है कि जो एंगल बी है वो क्या है, 120, 60, 90 और 45। तो देखो अपन को पता है कि अपन को सिर्फ अभी तो अपन को सिर्फ 90 डिग्री का प्रूफ पता है, मतलब 90 डिग्री का अपन को प्रूफ पता है कि अपन 90 डिग्री कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है तो 90 डिग्री है। ओके, तो अपन यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री का ही प्रूव करेंगे। तो देखो अपन ने पहले कर दिया तीनों का स्क्वायर, 108, 144 और 36 ना। देखो इसका आएगा 108, इसका आएगा 144 और इसका आएगा 36। अपन को दिख रहा है कि 144 की वैल्यू क्या है, 108 प्लस 36। तो अपने पास क्या आ गया कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया, राइट। और अपन को पता है कि इससे अपन को पता चल गया कि ए सी जो है वो एक परपेंडिकुलर, ए सी जो है वो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस के जो सामने वाला एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल होता है। और अपन से पूछा भी वही था कि एंगल बी क्या होगा, तो अपन ने बता दिया कि एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, तो अपना इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया सी, जो कि 90 डिग्री का। ओके, तो आई होप आपको इसके तीनों क्वेश्चंस जो है वो समझ आए होंगे, और इन तीनों क्वेश्चन के साथ अपना चैप्टर जो है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। एंड आई होप आपको चैप्टर में बहुत मज़ा आया होगा। मुझे पता है कि इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज बाकी है, बट ऑप्शनल एक्सरसाइज अपन बाद में करेंगे, पहले अपन सारे चैप्टर फिनिश करेंगे। ओके, सो if you have any problem with these questions, let me know in the comment section, and thank you guys for watching the video. See you in the next video with some more questions. Till then, bye bye.